अल्लाह है, क्राइस्ट है, हाँ, उनसे ऊपर तो कोई नहीं। तो कभी भी किसी भी सिचुएशन में फंस जाइए, आप सबके लिए एडवाइस है जो मैंने अपनी जिंदगी से सीखा है, जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी बहुत खराब सिचुएशन में फंस जाए और आपको ऐसा लगे कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, तो ये सोचिए हमारी सिचुएशन पे अगर भगवान होते तो वो क्या करते, अल्लाह होते तो वो क्या करते, जीसस होते तो वो क्या करते। अगर वही चीज आप कर रहे हैं तो आप गलत नहीं करेंगे। तो सही और गलत का डिफरेंशिएशन आपको मिले। ये बहुत डीप बात है बॉस, कि अगर आप भगवान को या किसी भी तरह से किसी भी ऊपर में बैठे सुपर पावर को मानते हैं, तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं और वो किस हद तक सही है। एग्जैक्टली। अच्छा हुआ मैं शिव जी को मानता हूँ, वो मेरे को कभी कभी अलाउ करते हैं। भोलेनाथ। भोलेनाथ, महाशिवरात्रि भाई। अरे हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी को। बिल्कुल। भोलेनाथ आप सभी को दुनिया की सारी खुशियां दें, आप लोग हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। हम लोग आपको विश करना तो भूल ही गए। हम एक्चुअली हमारे एक और ये जो हमारी गुड न्यूज है, द हिडन हिंदू, ये भी कहीं ना कहीं माइथोलॉजी से रिलेटेड है। यहाँ पे भी काफी इस बुक के अंदर लॉर्ड शिवा का जिक्र है। कुछ हद तक है। हमारे लीड कैरेक्टर का नाम ही ओम शास्त्री है, और इसीलिए आज मैं और पल साथ में महाशिवरात्रि के दिन ओम शास्त्री की बात करने के लिए। एग्जैक्टली। वैसे इस संदर्भ में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वेस्टर्न कंट्रीज इस बात पे लड़ रहे थे, मैं आई एम ट्राइंग नीरज भाई, आई लव यू। हाँ जी। ट्राइंग टू पुट अ लिटिल लाइट ऑन आवर कल्चर, हाउ रिच वी वर। जी जी जी। स्टिल वी आर, बट उस समय की बात कुछ और थी कि जब वेस्टर्न कंट्रीज इस बात पे किसी को फांसी दे दिया करते थे कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, वो गोल नहीं है। तो उस समय जो लोग बोलते थे कि अर्थ गोल है, उनको फांसी भी दे दी गई है। आपको बहुत मजा आएगा इस सुन के मेरे कि भाई मुस्तफा, आई लव यू। आप लोग को बहुत मजा आएगा सुन के कि ज्योग्राफी जो वर्ड है उसका हिंदी वर्ड है भूगोल। भू मतलब लैंड होता है और गोल मतलब राउंड होता है। एग्जैक्टली सी। तो हमको शुरू से मालूम था कि ज्योग्राफी और जो वर्ल्ड है वो गोल है। हम हमारे पास कभी किसी को मारा नहीं गया इस बात पे कि हाउ डेयर यू से गोल। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मुस्तफा, आई लव यू। मिल मुझे जल्दी से, कहाँ है? हम लोग धरती के आर पार निकल गए, तो है ही नहीं यार, मिल ही नहीं रहा। फ्लैट तो मेरा बहुत ही स्वीट फ्रेंड है भाई मुस्तफा, इज हाय अगेन मुस्तफा, एंड आई लव हिम। विशाखा से हेलो। सो पर्ल, क्या है नेक्स्ट प्लान? व्हाट इज द बिग थिंग? सरप्राइज है या बता सकते हैं? सरप्राइज। सरप्राइज है, वेट एक्चुअली किया। बहुत टाइम के बाद सब लोगों से मिल रहा हूँ, पता है। हाँ, अच्छा, थर्ड को आ रहा है, थर्ड को मिलते हैं हम लोग 100% मेरे भाई। लव यू। हाँ जी भाई, सरप्राइज है। एक तो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जल्दी बताऊंगा 100%। और मैं काफी टाइम के बाद बेसिकली सब लोगों से मिल रहा हूँ। मैं बहुत टाइम से बहुत ज्यादा पोस्ट भी नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा क्या, आई थिंक मैं पता नहीं कितने महीनों के बाद लाइव आ रहा हूँ। तो हाँ, आई मिस यू ऑल। हाँ जी भाई, हम कहाँ थे? जज्बाती। हम यहाँ थे कि मैं तुम सबके, आप सबके इस हीरो को बहुत बचपन से जानता हूँ, हाँ। और ना इसने कभी ऐसा कोई काम किया है ना जीवन में कभी करेगा जिसपे इसके साथ कुछ भी गलत हो। और मैं मतलब मैं पब्लिकली इसको बोल रहा हूँ, ये मैं लिखना छोड़ दूंगा। मैं बॉम्बे छोड़ के चला जाऊंगा अगर कोई भी ऐसी चीज जो जो इसके बारे में पिछले कुछ समय में बोली गई है, आई लव यू। उसमें से एक भी चीज सच हो गई, एंड आई मीन इट। ये आप लोग भी रिकॉर्ड करके इसको सेव कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे इतना भरोसा है इस लड़के पे, ये ये नहीं हो सकता। नहीं वो तो ये और ये सब इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा अच्छा होगा और समय बताएगा आपने। और ये जितना सारा प्यार मिल रहा है ना तुमको नीचे लगातार, तो जो मैंने पहले भी बोला था कि मेरी जो कमाई तुमको क्या जानते है? हैं उनको पता है कि तुम कौन हो, जो तुमको नहीं जानते हैं वो क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ एग्जैक्टली। नहीं भाई देखो, परेशानियां चाहे
चोट लगना हो, फ्रैक्चर होना हो, एक्सीडेंट हो, ये सारी चीजें जिंदगी का एक हिस्सा है। और ये ऊपर वाला हमें शायद किसी वजह से देता है, शायद वो हमें और मजबूत बनाना चाहता है। जैसे कोई वॉरियर होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, बहुत टाइम तक ट्रेनिंग होती है, उसे बहुत मारा जाता है, उसे पीटा जाता है, उसको बार बार लड़वाया जाता है, वो कई बार टूटता है, हारता है, गिरता है, लेकिन उसके बाद जो फिर निकल के आता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। फिर वो राजा बनता है, वो सारी बैटल्स जीतता है, वो जिंदगी में आगे बढ़ता है, वो सब कुछ करता है और दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है। हमारी जितने भी, मतलब मैंने आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुनी है, उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आया है या कई सारी चीजें आई हैं जो बहुत अनफॉर्चुनेटली उनको सिर्फ मजबूत बनाने के लिए आई। तो ऐसे कोई बात नहीं, मेरे मेरे साथ आप हो, मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली है। ऐसा सबका आशीर्वाद, हम लोग जब 6th में थे, बहुतों पता का है, प्यार है। मैं छोटा था, मैं मेरी सिस्टर रीत दीदी, मतलब उसका नाम क्यूटी था पहले, अभी रीत हो गया या, है, रीत वोरा, सब लोग जानते ही हैं वैसे मोस्टली। तो हम लोग इंदौर गए थे क्योंकि दीदी इंदौर में पढ़ती होती थी, एंड भाई इंदौर से ही है, एंड आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड। भाई का एक रेस्टोरेंट हुआ करता था वहां पे जिसका नाम था जल, जो इंदौर के पास ही एक जगह है मऊ, वहां पे था, विच इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट्स टिल डेट आई एक्सपीरियंस्ड। बहुत ही खूबसूरत था, मेरे को बचपन की यादें हैं। वहां पे एक झरना भी था, वहां पे लोअर सिटिंग थी, वहां हम लोगों ने खाना खाया था। मैं पहली बार तब मिला था भाई से, और मैं अभी से भी करेक्ट। मिला था। अभी अगर है वहां पे तो पता नहीं, अब अभी है वहाँ? अभी दूसरे रूम में कहीं है, इज नॉट अराउंड राइट नाउ। अच्छा, तो बेसिकली मैं दोनों भाइयों से मिला था तभी, और हम लोगों ने गाने वाने भी गाए थे, गाने वाने भी सुने थे। तब मुझे गाने का कुछ पता आता नहीं था कि मैं भी गाऊंगा आगे जाके, बट अच्छा, गाने से याद है, पर्ल से अभी अभी तुरंत कौन कौन गाना सुनना चाहता है? पर्ल मैंने फंसा दिया। अरे नहीं, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, चलिए सुना देते। चलो भाई बताओ, किसको कौन सा गाना सुनना है, जल्दी से बताइए। एक गाना सुनाएंगे हम, है ना पर्ल? हाँ जी बिल्कुल। अब वो कौन सा गाना सुनाएंगे, वो आपकी रिक्वेस्ट में से जिसका उठ जाएगा उसके पसंद का सुना देंगे। चलिए। हम्म, पीर मेरी, अच्छा आया। क्या हुआ तेरा वादा, जरा जरा, अरे जरा जरा मत गवाओ यार, जरा जरा अच्छा गाना है। दिल दा गलियां, दिल दिया गल्ला, दिल दिया गिलना। तेरी आंखों में तुझ में रब दिखता है। बोलो तुझ साहब। में क्या सुनाते हैं, तुझ में रब दिखता है, चलो अच्छा। तेरी आंखों में भी मैंने बहुत बार गाया है, पीड़ में भी मैंने बहुत बार गाया है। कैसी है ये दूरी, क्या मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। हो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिना मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। सजदे, ये सब आपके लिए। सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। आई वाह, लव। फॉर ऑल दी फैंस, फॉर ऑल दी फैंस। क्या बात है, कितने टाइम बाद मैंने गाना गाया लाइव। अच्छा, और उसके बाद बहुत टाइम के बाद, हम लोग कई साल तक नहीं मिले, और कई साल के बाद फिर हम दोबारा मिले मुंबई में। मुंबई। मुंबई में, और लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं थी बचपन की जो मैं भूला हूँ। ऐसी हाँ। कोई भी बात नहीं थी, ऐसा वो, मतलब आज भी हम लोग जिक्र करते हैं अक्सर कि
जो गाना अभी को मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जो गाना अभी ने मुझे उस वक्त सुनाया था, उस गाने के बोल भी मुझे आज तक याद है। और ये दिस वाज वेरी वेरी शॉकिंग फॉर मी कि मैं इतने साल बाद जब हम लोग मिले और तुमने उस गाने का पूरा लिरिक्स मुझे बोल के बता दिया था, वो पल गाना। वो पल मेरी जिंदगी, वो पल मेरी। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि इतने साल बाद ये बच्चा, अभी बच्चा नहीं है, अभी बड़ा हो गया, नहीं बात है। खूबसूरत डोले शोले वाला नौजवान, उसको उसको वो गाना उस समय का हम लोगों का बनाया और गाया हुआ पूरा का पूरा याद था। That was so overwhelming for me at that moment. कि love you for that. Love you for that also. I love you. अच्छा, एक चीज और मैं आप सब लोगों को सुनाना चाहता हूँ जो मैं अक्सर भाई से सुनता हूँ। ओह, मैं जहाँ भी कभी हम लोग मिलते हैं, कई कुछ बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ हूँ और मुझे सडनली याद आ गया, तो मैंने भाई को फोन लगाया, लाउड स्पीकर बोला कि भाई वो वाली एक बार फिर से सुना। तो एक कविता है बहुत ही खूबसूरत, उसको कविता भी नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे वो आपको पता चल जाएगा। उसका नाम है हिंदी या उर्दू। उसके बारे में मतलब मैं थोड़ा सा उसके बारे में नहीं, इनफैक्ट वो जो कविता है, जो वो तर्ज है, जो सुनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब लोग सुने। ओके जी। तो वैसे अभी पर्ल ने जो बोला वो सच में ऐसा हुआ था कि मैं रोड पे चल रहा था, स्ट्रगलिंग डेज थे बहुत ज्यादा, और अचानक से पर्ल का फोन आया। मैंने बोला हाँ भाई। बोले भाई मेरे बहुत सारे दोस्त लोग बैठे हुए हैं और मैं आपको स्पीकर पे डाल रहा हूँ और आप हिंदी उर्दू सबको सुनाओ। तो मैं चलते रोड पे थोड़ा कोने में शांति की जगह ढूंढ के मैंने वो किया है। मैं उसकी भूमिका नहीं मानता हूँ, मैं सीधे सुना देता हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि आप हिंदी और उर्दू को अलग करने निकल जाते हो कि आपने ये शब्द बोला और वो अल्फाज क्यों नहीं बोले और जो भी। तो एक जो कवि होता है, एक पोएट, एक कोई भी आर्टिस्ट होता है ना, वो कोशिश करता है कि अपने आप को इन पाशों में ना बांधे। वो स्वच्छंद विचरण बोलते हैं ना हिंदी में, कि लेट आवर इमेजिनेशन फ्लाई। तो मैं वैसे ही कुछ कर रहा था और मैंने ये लिखा कि मैं उर्दू में शायर कहूँ खुद को या हिंदी में कवि कहूँ, दोनों काम एक ही करते हैं। कि मैं उर्दू में शायर कहूँ खुद को या हिंदी में कवि कहूँ, क्या सही होगा दुरुस्त कहना या क्या सही होगा दुरुस्त कहना या दुरुस्त को सही कहूँ। तो मैं उर्दू में शायर कहूँ खुद को या हिंदी में कवि कहूँ, क्या सही होगा दुरुस्त कहना या दुरुस्त को सही कहूँ। जैसे लकीरें खींची हैं तुमने जमी में आसमान में, दिलों में जहान में, हर आत्मा हर रूह में, हर नयन नक्श हर मुंह में, वैसे ही चलो शब्द भी बांट लें लफ्ज भी काट लें। शब्द हिंदी है, लफ्ज उर्दू है, मीनिंग दी सेम वर्ड। वैसे ही चलो शब्द भी बांट लें लफ्ज भी काट लें, कि उर्दू का उ तुम रख लो और हिंदी का ह मैं रख लेता हूं। मगर मसला यह है कि इस द का क्या करें जो हिंदी में भी आता है और उर्दू में भी। ये करके द को द से दर्द होगा या द से दुख। दर्द उर्दू है, दुख हिंदी है। ये करके द को द से दर्द होगा या दुख, छोड़ो हटाओ द को द ही रहने दो, मुझे मेरी बात कहने दो, भावनाओं को बहने दो। वाह 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 वाह, क्या बात। मैं कम से कम 25-30 बार सुन चुका हूँ, शायद उससे ज्यादा, लेकिन हर बार सुन के उतना ही मजा आता है। बहुत ही कमाल की बात है। प्लस ये मेरे पसंद का टॉपिक है। मैं चाहता नहीं है, देखो मैं धर्मों में जो ये लिमिटेशंस हैं, मैं उन चीजों पे ज्यादा बिलीव नहीं करता। मेरे हिसाब से इंसान का धर्म इंसानियत ही है और वही रहना चाहिए। तो ये हिंदी और उर्दू ये बात बताती है कि भाषाओं में बोलने के तरीके में फर्क हो सकता है, लेकिन जो बात कही जाती है वो वही रहती है। अगर किसी से प्यार करते हैं तो अब हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं या बोले या आई लव यू बोले, लैंग्वेज या मैं तुमसे इश्क करता हूं। हाँ, या मैं तुमसे इश्क करता हूँ। तो ये इमोशन करेक्ट है, सेम है। वो इमोशन मैटर करता है सामने वाले के लिए, जिसने हाँ बोलना है या ना बोलना है, वो इमोशन मैटर करता है। तो जब वो इमोशन इंसान है, वो इंसान मैटर करता है। अगर वो अच्छा इंसान है तो वो किसी भी जात का हो, वो किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी प्रांत का हो, किसी भी देश का हो, वो इंसान अच्छा है तो सब सही है, वैसे ही होना चाहिए। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, मम्मा पापा आए हुए हैं भाई? हाँ भाई, मॉम डैड आए हुए हैं क्योंकि कल 28 तारीख थी और हम लोगों का आज बुक रिलीज हुआ है महाशिवरात्रि के दिन। सो द होल फैमिली इज हियर टू सपोर्ट मी।
माय यंगर ब्रदर अविनाश एंड हिज वाइफ एंड माय वाइफ एंड मॉम एंड डैड, और हम लोग बहुत जल्दी 1-2 दिन में मिलने भी वाले हैं। लेकिन वो लाइव सेशन नहीं होगा, वो पर्सनल सेशन होगा। हाँ सो डेफिनेटली। हाँ, सारे आए हुए हैं और बस सपोर्ट है यार, सबका सपोर्ट है, सबका प्यार है। बुक पेंगुइन पब्लिकेशन ने छापी है और धोनी इंटरटेनमेंट ने इसके विजुअल राइट्स लिए हुए हैं किताब के, और उस पे बहुत जल्दी फिल्म्स बनने वाली है या वेब सीरीज बनेगा, वो अभी हमको क्लियर नहीं है, मगर हाँ विजुअल राइट्स बहुत अच्छे हाथों में है। और पेंगुइन पब्लिकेशन हैपेंस टू बी द बिगेस्ट पब्लिकेशन हाउस ऑफ द वर्ल्ड, तो उन्होंने ये किताब हमारे लिए छाप दी है और हम लगे हुए हैं इसको प्रमोट करने की, और उसमें पर्ल हमारी मदद कर रहे हैं। मदद नहीं है, मेरी ही किताब है, मैं अपनी किताब प्रमोट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस बुक को लेके पढ़ें, बहुत मजा आएगा। बहुत मोटी नहीं है, बहुत पतली है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और आप वेट करेंगे इसके सेकंड पार्ट का और इसके 3 बिल्कुल। पार्ट। अच्छा पर्ल, मेरे मेरे पास वैसे तो यहाँ बहुत सारे लोग बहुत सवाल पूछ रहे हैं, पर हेलो सर, गुड इवनिंग सर, हाँ जी थैंक यू जी। लेकिन मेरे पास भी आपके लिए एक सवाल है। विशाल सिंह, आई लव यू ब्रो। हाँ जी सॉरी। मेरे पास एक पर्ल के लिए मेरे पास एक बहुत जरूरी सवाल है। हाँ जी। सवाल ये है कि पर्ल, क्या आप मेरे ओम शास्त्री बनेंगे? मैं आपको प्रपोज कर रहा हूँ, क्या तुम मेरे ओम शास्त्री बनोगे? हाँ, हाँ। मेरा तहे दिल से ये दिल बाहर निकाल के हाँ। हाँ। अब ओम शास्त्री कौन है जो पर्ल बनना चाह रहे हैं, जो मैं पर्ल को बनाना चाह रहा हूँ अपने जहन में? इसे जहन उर्दू शब्द है, हृदय में, हृदय हिंदी शब्द है। उसके लिए आप लोग साथ दें और आप लोग प्लीज पढ़ें, ये बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। और आमतौर पे किताबों में क्या करते हैं कि माइथोलॉजी के मतलब पास्ट में ले जाते हैं राइटर्स। हम आपको पास्ट में नहीं ले जा रहे हैं, हम पास्ट के कैरेक्टर्स को अभी ला रहे हैं। प्रेजेंट में लेके आ रहे हैं। 7 इमॉर्टल्स, रामायण के किरदार, महाभारत के किरदार, ये सब अभी आ रहे हैं आपसे मिलने, ना कि आपको पीछे ले जाया जा रहा है। एग्जैक्टली। तो ये खास बात है एक किताब की और भी। और देखिए कि अब देखते हैं धोनी इंटरटेनमेंट कितनी जल्दी नए अनाउंसमेंट्स करता है, और देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। और पर्ल के पास भी कुछ सरप्राइजेज हैं जो पर्ल अभी हमको बता नहीं रहे, पर जल्दी ही हम फिर मिलेंगे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए। आई थिंक इसी पर्ल, तरीके की लाइफ। हाँ जी। क्या क्या चीज, कुछ कुछ और एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन टू दिस? अच्छा, यू गॉट द न्यू कवर पेज वाला बुक आल्सो ना? हाँ यू गॉट द कॉपी राइट? हाँ आपको मेरे पास तो सब कुछ लोगों के सवालों के जवाब दे दिए जाएं, वो मतलब जी जी बिना बिल्कुल। सबके इन्वॉल्वमेंट के बड़ा अधूरा लगेगा। तो आप लोग प्लीज कुछ सवाल पूछ लीजिए जल्दी जल्दी। कुछ थैंक यू दीक्षु, बताओ ना। थैंक यू जोरे, थैंक यू पर्ल स्वीटी एफपी, थैंक यू पीवीपी क्रिएशंस, थैंक यू रमीशा, थैंक यू नेहा पटेल। पर्ल फास्ट नहीं, मेरा आज फास्ट नहीं। रूपाली थैंक यू। पर भी माई हैप्पीनेस थैंक यू। जोबन बुल्लर थैंक यू। राधिका पीवीपी थैंक यू। मैं जल्दी जल्दी धीरे धीरे, एक मिनट। अडोरेंट पीवीपी थैंक यू। विशु थैंक यू। इट्स 40 टीना थैंक यू। पर भी थैंक यू। सूरज ऑन स्क्रीन कब दिख रहे हैं? पर्ल पीवीपी सर, आप ऑन थैंक यू। स्क्रीन कब दिख रहे हैं? मैं ऑन स्क्रीन अभी दिख रहा हूँ, अक्षत योर, तेरा में। थैंक यू अंकुर भाई। अंकुर भाई थैंक यू सो मच। पर्ली आई मिस थैंक यू। यू अंकुर नेक्स्ट भाई। प्रोजेक्ट क्या है? वो सरप्राइज है, जल्दी पता चलेगा। अभिषेक काटपाल भी आ गए हैं, कतई मतलब भाई साहब। courtesy MS Nancy, thank you. Hit scrap, thank you. Auntie G is better now. Prabha, thank you. Binish, thank you. Tani, thank you. और आप This is this बाकी is this is never ending, brother. This is simply never ending. So थैंक यू much सो। of love for you, so much of love for you. अच्छा, किसी ने पूछा सर आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है? ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कठिन पहले भी सवाल। बहुत लोगों ने पूछा, बट मैं बता नहीं पाता हूँ अक्सर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसका एक क्रैक निकाला मैंने कि जो मेरा
या तो जब जो नया रिलीज होने वाला होता है उसका नाम ले लेता हूँ, या तो पहले पहले हुआ होता है उसका नाम ले लेता हूँ। वो बड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज गाने इतने सारे आते हैं, और बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, मुझे पता है कि हर एक गाने को बनाने में, उसको कंपोज करने में, उसका म्यूजिक बनाने में, उसके लिरिक्स लिखने में बहुत मेहनत लगती है। बहुत ही आसान होता है कह देना मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत आसान हो जाता है कहना कि हाँ मुझे ये वाला पसंद है, बट मैं चूज नहीं कर पाता हूँ। मैं मुझे लगता है कि ऐसे एक बहुत बड़ी एक लिस्ट होगी, मतलब यहाँ ये कर सकते हैं हमें, हम कुछ आर्टिस्ट देख सकते हैं, जैसे रहमान साहब, गुलाम अली साहब, जो 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 हमें बहुत बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, जो बहुत पसंद है, जो लेजेंड्स हैं, जिनके कॉम्पोजिशंस पे आज भी रीमेक्स बन रहे हैं और लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। और जितने भी लेटेस्ट सिंगर्स हैं, और उन सबको भी मैं बहुत पसंद करता हूँ और बहुत दिल से सुनता हूँ। ओके, तो गाइज आई थिंक हम लोगों को अब इस सेशन को क्लोज करना चाहिए। हम लोग काफी वक्त आप लोगों के साथ आज बिता चुके हैं, पर हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। एक बार पल, जस्ट गिव मी 1 more minute बिकॉज ये बुक का मेरे को एक बार और सबको बताना है कि ये हाँ जी। किताब है, किताब का नाम है द हिडन हिंदू। आप इसको अपने लीडिंग बुक स्टोर्स में, अपने शहर के लीडिंग बुक स्टोर्स में ऑलरेडी रखा गई है आपके स्टैंड्स पे। आप इसको अमेजोन में भी ढूंढ सकते हैं, आप इसको फ्लिपकार्ट में भी ढूंढ सकते हैं। और पर्ल प्लीज मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, क्योंकि 3 जॉनर्स में ये बुक आज ऑलरेडी रैंक 1 पे जा चुका है। ये सारे बुक स्टोर्स पे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे फिजिकल हो, सब पे नंबर 1 पे ही जाने वाला है। ये बहुत ही कमाल का क्रिएशन है, और इसके आने वाले 2 पार्ट्स भी बहुत ही कमाल के होने वाले हैं, क्योंकि वो जो एंटिसिपेशन, अभी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो इसको पढ़ने के बाद आपको वेट हो जाएगा कि यार उस अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब क्या तो होगा। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है फिल्म के अंदर भी, थोड़ी सी एक मिस्ट्री, थोड़ा सा एक सस्पेंस, वो सारी बेसिकली, मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलना चाहता, लेकिन हर चीज, थैंक यू आशमा, ये हर चीज है इस बुक के अंदर। एंड थैंक यू पीवीपी कोविड वॉरियर्स। एंड बेसिकली मैं आप सभी से चाहता हूँ, जितने भी रीडर्स हैं जो रीडिंग नहीं भी करते हैं, वो भी इसको लेके पढ़ सकते हैं। इसमें वो सारी चीजें हैं जो आपको एक रीडर बना सकती हैं, और मुझे लगता है हर इंसान को ना रीड करना चाहिए। ये कहीं मैंने पढ़ा था, मुझे पता नहीं है कितना सच है, लेकिन करेक्ट कहीं पर्ल, ये जो आपने लोग बहुत अच्छी पढ़ते हैं बात ना, की। ये आपने जो बहुत लोग अच्छी बात की, क्योंकि मैं भूल रहा था कि ये दिस इज अ वेरी गुड बुक फॉर द फर्स्ट टाइम रीडर्स ऑल्सो। 100%। वो लोग जो अभी नया नया पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जिनको लगता है यार हम बोर हो जाते हैं बुक पढ़ते समय, इसलिए हम कंप्लीट नहीं कर पाते, या ये बुक आपको आपको मजबूर कर देगी कंप्लीट करने में। दैट इज समथिंग दैट वी कैन प्रॉमिस यू। एग्जैक्टली। एंड और भी कमाल की बात यह है कि मैं, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा था कहीं, मैं जानता नहीं कितना सच है, लेकिन जो लोग पढ़ते हैं वो ज्यादा जीते हैं। जो लोग अब दुनिया के अंदर और कोई ऐसी चीज नहीं है जो उम्र बढ़ा दे, लेकिन एक रीडिंग ऐसी चीज है जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ऐसा आप गूगल पे रीड कीजिएगा, पीपल हु रीड लिव मोर। एंड उनके दिमाग में ना होता क्या है, बेसिकली हमारा दिमाग भी एक तरीके की मशीन है, जिसको पॉज चाहिए रहता है, वो एक बटन चाहिए रहता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम इतना सब कुछ सोच रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं कंटिन्यूसली दिमाग के अंदर। जब आप रीड कर रहे हो तो आपका हर तरफ से फोकस हट के उस बुक में लग जाता है, आप उसी में फोकस करके उसी की स्टोरी इमेजिन कर रहे होते हो, एंड इट इज काइंड ऑफ अ मेडिटेशन। तो जब आप पढ़ रहे होते हो, उस बीच आप अपने दिमाग को रेस्ट दे रहे होते हो, एक जगह फोकस करके उन सारे थॉट से हटा के। सो जो नहीं पढ़ते हैं उन सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज पढ़ना शुरू कीजिए। रीडिंग इज अ वेरी गुड। बिल्कुल। तो अब इसी के साथ ये मेरी और 2 लाइन है कि जहां से चले थे फिर वहीं आकर ठहरे हैं, एक उम्र लग गई समझते कि दुनिया गोल है। तो हम क्या शुरू हुए थे इस, जब हम ये शुरू होने के पहले अपने अपने दिनचर्या में, अपने अपने कामों में लगे हुए थे, और फिर दुनिया गोल है, तो जहां से चले थे फिर वहीं आकर ठहरे हैं। एक उम्र लग गई समझते कि दुनिया गोल है। जो शुरू हुआ है उसको खत्म होना पड़ेगा, हर चीज का अंत है। और ये मुझे लगता है कि इस लाइव सेशन का अंत है। मेरे पर भाई मैं ठीक कह जिनका रहा हूँ। विशाल का फोन आ रहा है, मैं हम्म। उनसे भी कुछ आप सभी को सुनाना चाहता हूँ, एक सेकेंड। मेरे भाई, मैं लाइव पे हूँ, और आप अभी भी लाइव हूँ, और आप लाउड स्पीकर पे हो। हाँ जी।
फोन करो आप मुझे, पूरी दुनिया को आपने बता दिया कि आप नाराज हो। आई लव यू भाई, लव यू भाई, बाय बाय। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को आपने बता दिया कि आप मुझसे नाराज। थैंक यू सो मच कॉफी विद पर्ल। एंड ये बहुत ही कमाल की कविता थी जो भाई ने अभी अभी पढ़ी, जो कही विशाल जी का फोन आने से पहले, जिसमें एक्चुअली वापस भूगोल जो हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था उसी पे हम आते कि दुनिया गोल है, जहाँ तो से घूम फिर के वहीं आ गए। सॉरी, जहाँ से चले थे वहीं आके ठहरे, वहीं आकर ठहरे। भूगोल से दुनिया गोल पे ही आए। करेक्ट। ठीक है मेरे भाई, आप ख्याल रखिए और आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार। हम लोग मिलते हैं पर एक दो दिन में मिलते हैं 100%, है ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय साइड आल्सो। पर्ल का नाम सबको पता है, माय नेम इज अक्षत गुप्ता। आई एम एन ऑथर, स्क्रीन राइटर, कुछ फिल्में भी है मेरे पास 5-6, और आई एम आल्सो अ पोएट एंड लिरिसिस्ट। सो प्लीज शो अस अ लॉट ऑफ लव एंड सपोर्ट, नॉट अस मतलब टू दिस बुक। बहुत सारी मेहनत है, इट हैज टेकन मी 6 years to bring this book out for you. So please buy your copies. और जैसा कि पॉल ने बोला कि यू नो बुक पढ़ने से उम्र बढ़ती है, तो अब आप किसी को बर्थडे पे बुके देना बंद कर दीजिए, बुक देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बर्थडे के दिन हम चाहते हैं कि उसकी उम्र बढ़ जाए। करेक्ट पॉल? बुके दे दीजिए, बुके की जगह बुक, हाँ करेक्ट है, बुके बुके बहुत सारी बुके, मतलब द हिडन हिंदू 1 2 3 दीजिएगा जब आ जाएंगी तो। बिल्कुल। चले क्लोज किया जाए इसको। थैंक यू सो मच। हाँ जी, ख्याल रखिए आप सभी। आई लव यू ऑल ऑफ यू। बाय पर्ल।